दोस्तों, एक वक्त पर दुनिया की सबसे फॉर्मिडेबल सुपर पावर्स में से एक हुआ करता था, लेकिन 1991 आते आते ये सुपर पावर 15 अलग अलग रिपब्लिक में डिसइंटीग्रेट हो गया। सवाल यह है, इतना पावरफुल नेशन आखिर कोलैप्स कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई अमेरिका के साथ जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए यूएसएसआर ने प्रॉक्सी वॉर, मिलिट्री एक्सपेंशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर इनॉर्मस रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए। शॉर्ट टर्म में यह स्ट्रेटेजी इफेक्टिव लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे सोवियत इकोनॉमी अंदर से एग्जॉस्ट होने लगी, और जब इकोनॉमी वीकन होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मार्केट्स पर नहीं, सोसाइटी की यूनिटी पर भी दिखने लगता है। यूएसएसआर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रशिया के अलावा यूएसएसआर में डजन्स ऑफ एथनिक कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे उज्बेक, कजाक्स और किर्गिज। लीडरशिप को उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ ये डाइवर्स आइडेंटिटीज सोवियत आइडियोलॉजी में फुल्ली इंटीग्रेट हो जाएंगी, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ने के साथ साथ सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंटेंसिफाई होने लगे, और इसी पूरी सिचुएशन को और ज्यादा फ्रेजाइल बना दिया सिस्टम के अंदर फैली पॉलिटिकल ओपेसिटी ने। डिकेड्स तक चले सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट रिजाइम में अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट वैनिश हो चुकी थी। करप्शन, नेपोटिज्म और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी सिस्टम के अंदर डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए थे। यानी एक तरफ इकोनॉमी प्रेशर में थी, दूसरी तरफ इंटरनल यूनिटी वीकन हो रही थी, और ऊपर से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुद अनस्टेबल होता जा रहा था। और फिर एक दिन दुनिया की सबसे फियर्ड सुपर पावर हिस्ट्री का हिस्सा बन गई।